Aircraft through gate number 5. I see. फ्लाइट लैंड होने वाली। हाँ। सारी रात मैं तो सोया नहीं। वो देखो। बड़े पापा। काजल। बड़े पापा। काजल, मेरी बच्ची, मेरी जान। जी, बड़े पापा की तबीयत तो ठीक है ना? जरा देखिए उनकी आंखें कितनी लाल है। तेरे आने की खबर सुनने के बाद रात भर तेरे बड़े पापा सोए नहीं। इनका बस चलता तो ये सूरज को भी डूबने नहीं देते। सूरज को भी काजल जैसी पोती होती ना, तो वो भी डूबना भूल जाता। देखिए बड़े पापा, हम कितने बड़े हो गए, बिल्कुल आपके बराबर हैं, क्यों? है ना बूजी? तू कितनी बड़ी हुई है बिट्टू, मगर भाई साहब के सामने तू उतनी ही रहेगी जितना उन्होंने तुझे गोद में देखा था। चलो चलो घर चले। नहीं बड़े पापा, तब तो आपको हमें गोद में उठाकर ले जाना पड़ेगा। Sit down, baby. Sit down. Okay. अरे वाह, आलू के पराठे। आज तो हम अपनी काजल बिटिया को अपने हाथ से पराठा खिलाएंगे। लो। बड़े पापा, हम बड़े हो गए, अपने हाथ से खाएंगे। बेटा, तू अपने हाथ से खाएगी, तेरा पेट तो भर जाएगा। तेरे बड़े पापा का पेट कैसे भरेगा? हमारे हाथ से लीजिए। क्या कर रही हो? हम अपने भालू को खिला रहे हैं और फिर भालू हमें नाच दिखाएगा। क्या 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 क्या? नो 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 प्लीज। प्लीज प्लीज क्या बड़े पापा, बचपन में नहीं दिखाते थे क्या? हो जाए, मैं भी देखूंगा। डमरू, तू भी? मैं आदमी नहीं हूँ, मुझे भी अच्छा लगता भालू का डांस। हाँ चलो चलो। रुक्मणी, देखो ना कैसे मेरे पीछे पड़ी हुई है। इस उम्र में मैं भालू का डांस करूंगा क्या? बूजी बोलिए ना। बच्चे जिद कर रही है, दिखा दीजिए ना। अरे डमरू, दे ताल। अरे गिर गया ऊपर से भगवान करे उसकी बीवी अंधी हो जाए कि औलाद कुत्ती कमीनी निकले, नाच पीटे। उन कलमुहों की हिम्मत कैसे हुई तुझ पर नजर डालन? चाचा, हाँ बड़े जी चाची, जब हमने सुना कि बिटिया रानी पर हमला हुआ है, हमारी तो खड़े खड़े बच गई। गोली काजल पर नहीं, पुलिस पर चलाई गई थी। भाई साहब, गोली का कोई ईमान नहीं होता। वो ये नहीं देखती कि जिस सीने में वो घुस रही है वो सीना किसका है। गोलियों को भी इतनी तमीज होती है कि फौलादी सीने के सामने
अदब से पेश आए बिशंबर। बड़े जीजा जी, मुश्किल तो ये है कि आपकी सलामती के लिए किस्मत को आपका साथ हर बार देना पड़ेगा, लेकिन दुश्मन की कामयाबी के लिए किस्मत को उनका साथ जय सिर्फ एक बार देना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो बनवारी, जिस दिन मेरी काजल का बाल भी पाका हुआ उस दिन कयामत आ जाएगी। जेठ जी, आप भी खूब हैं। आज ही मैंने अपने बाल सेट करवाए हैं और आज ही आप कयामत की बात करते हैं। अभी तो मैंने काजल बिटिया का लाया हुआ शीविंग सूट भी नहीं पहना। आपकी छोटी दादी भी कम नहीं है। डमरू। बिशंबर, तुम लोग जयनारायण जी की बेटी की शादी पर आ रहे हो ना? होम मिनिस्टर साहब के यहाँ? अच्छा हुआ भाई साहब आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। अरे डमरू, हाँ जी, सबको नाश्ता वाश्ता नहीं करवाओगे? करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा। मैंने भी नहीं किया। सांप तो दूध पीते हैं, आप लोग क्या पियेंगे? ना 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 नगेंद्र ना, जाने दे जाने अच्छा दे। भाई साहब, इजाजत दीजिए। काजल बिटिया, छोटे दादा जा रहे हैं, प्रणाम करो। सुखी रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हें हर अपशकुन, हर अशुभ चीज से बचाए रखे, तुम्हारा कभी अमंगल न हो। काजल, कल ब्याह में तुझे खुश नाचते देख मुझे ऐसा लगा कि अब तेरी भी डोली मुझे जल्दी भेजनी पड़ेगी। बड़े पापा, आई डोंट लाइक यू। आप बड़े बदमाश हैं। क्या करूं, बदमाशों के साथ जो रहता हूं सोबत का असर तो पड़ ही जाता है ना। हाँ। आप हमें इतनी दूर इसलिए भेज रहे ताकि हमारी सोबत का असर आप पे न पड़े। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है याद बेटा। रखना बड़े पापा, एक दिन हम इतनी दूर चले जाएंगे कि आपकी पकड़ में नहीं आएंगे, देख लेना। काजल, बात तो सुनो। हमें नहीं सुनना। काजल! काजल! हेलो, 213 की क्या रिपोर्ट है? और 701 की? नाकाबंदी कर दो। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, सब रास्ते बंद कर दो। सर, पहले आप पट्टी तो और बांध जल्दी लीजिए। करो डॉक्टर। हाँ, जस्ट ए मिनट, बी ऑन द लाइन। हेडक्वार्टर्स, हेलो हेडक्वार्टर्स। हाँ, कुछ पता चला? हाय जेठ जी, ये सब क्या हो गया? अभी तो हमारी बिट्टू ने 16 सावन भी नहीं देखा था। मैं तो कहती हूँ आग लगे हरामजादों को। सुअर के जने होंगे जो हमारी बिट्टू को उठाया। जय, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। कुछ नहीं होगा, उससे कुछ हो ही नहीं सकता। हौसला रखिए भाई साहब, काजल मिल जाएगी। किस हाथ में मिलेगी ये तो भगवान ही जाने। तो मेरे बड़े पापा को नहीं जानते। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़की को हमारे हवाले कर दे बाबू। ओए, सुनता नहीं है क्या?
अगर 1 घंटे के अंदर मेरी बच्ची नहीं मिली तो मैं कानून अपने हाथों में ले लूंगा। जो लोग बारूद की ही जुबान समझते हैं उन्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा मैं। भाई साहब काजल, काजल को कुछ नहीं होगा। भाई साहब काजल आ गई। काजल, 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 काजल मेरी बच्ची, मेरी जान। तू मुझे छोड़कर कहां चली गई थी मेरी बच्ची? तू कहां थी मेरी बच्ची, मेरी जान? बड़े पापा, हम तो मर ही गए होते अगर ये वक्त पर आकर हमें नहीं बचाते। इधर आओ नौजवान। इंस्पेक्टर। मुझे क्या नाम है तुम्हारा? करण। करते क्या हो? जंग। किससे? भूख से, बेकारी से, अपनी किस्मत से और अपने आप से। तुम परसों मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। जी। आओ। रुक्मणी, अच्छा हुआ हमारी बिट्टू सही सलामत वापस आ गई। काजल बेटा, इनका शुक्रिया अदा करो। हम इनका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे बड़े पापा। शुक्रिया अदा करने से एहसान खत्म हो जाता है, और अगर एहसान खत्म हो जाए तो दोस्ती कैसे शुरू होगी? पुलिस शहर का चप्पा चप्पा छान रही है बिशंबर सेठ। आपने वादा किया था पुलिस से बचाने के लिए, आप हमें किसी महफूज जगह पर भेज देंगे। काली, मेरे प्यारे जीजा जी, अपने वादे के मुताबिक तुम लोगों को उस जगह पे भेज देंगे जहाँ पे सूर्य देव सिंह तो क्या, तुम अपने आप को भी नहीं ढूंढ सकोगे। माजे नागेंद्र। जी बाबा जी। मिट्टी को मिट्टी के हवाले कर दो। जय जय। क्या हो गया भाई साहब? मैं आज किसी और ही सूर्यदेव सिंह को देख रही हूँ। मैंने कभी पहाड़ों को हिलते हुए नहीं देखा। पहाड़ों के औलाद नहीं होती रुक्मिणी। औलाद औलाद आदमी को कमजोर कर देती है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सोचना पड़ता है। पता नहीं कौन मेरी पीठ पीछे मुझ पर वार कर रहा है। मुझे डर है कि कहीं मेरी वर्दी मेरी बच्ची के लिए अभिशाप न बन जाए। मैं समझती हूँ भाई साहब। मैंने तो काजल को सिर्फ पाला है। जब मैं उसके लिए इतनी परेशान हो सकती हूँ तो आपका क्या हाल होता होगा? आपकी जान और जहान दोनों ही तो काजल ही है। तुमने काजल को सिर्फ पाला ही नहीं रुक्मिणी, तुम तो उसकी परवरिश में अपना घर बसाना भी भूल गई। तुम ना होती तो मुझ जैसा अक्खड़ पुलिस ऑफिसर अपने अरुण और गीता की आखिरी निशानी को कैसे संभालता। आपने भी तो एक बेसहारा को अपनी बहन का दर्जा दिया, मुझे काजल की बुआ जी बना दिया। रुक्मिणी, सोच रहा हूं कि काजल को तुम्हारे साथ सुंदरनगर भेज दूं। सुंदरनगर? रोशनलाल जी के पास? रोशनलाल मेरे बचपन का दोस्त है, और फिर उसका पोता रोहित आर्मी में डॉक्टर भी बन गया है। वहां काजल महफूज भी रहेगी, और अगर काजल और रोहित ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो उन दोनों की शादी भी करवा देंगे। लेकिन आपको यकीन है कि आपके कहने से काजल चली जाएगी? हाँ रुक्मिणी, हाँ। सोचा था कि इस बार उसे जी भर के देखूंगा, उसके साथ वक्त गुजारूंगा, उसके साथ खेलूंगा, मगर उसे सुंदरनगर जाना ही होगा रुक्मिणी। काजल को सुंदरनगर जाना ही होगा। कम इन। हाँ तो करण, कौन कौन है तुम्हारे घर में? चंद फाके, चंद टूटे हुए सपने और एक बीमार माँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे जैसे नौजवानों को सिर्फ एक मौका चाहिए सर।
कि अपनी आवारगी को हिंदुस्तान की जिंदगी पर कुर्बान कर सके। कैसा मौका चाहते हो तुम? वो मौका जिसे इस मुल्क में नौकरी कहते हैं। नौकरी खतरे की हो तो मौत भी हो सकती है। मौत तो मुफ्त में बदनाम है कमिश्नर साहब, जान तो जिंदगी लेती है। जिंदगी से बहुत नाराज लगते हो। जिंदगी से नहीं, अपने आप से। तो आज से ये नाराजगी खत्म हुई समझो। बैठो। तुम्हारी नौकरी पक्की। करना क्या होगा मुझे? मेरी जान की हिफाजत। आपकी जान? मेरी पोती काजल। लेकिन आपके पास तो इतनी पुलिस है, फिर इस काम के लिए मुझे क्यों? पुलिस की मौजूदगी की वजह से काजल हमेशा दुश्मनों की नजर और उनके निशाने की जद में रहेगी, और मैं उसे महफूज रखना चाहता हूं। फिर मुझ पर यकीन की वजह? मेरा विश्वास, वरना सूर्यदेव सिंह तो अपनी परछाई तक का यकीन नहीं करता। आज से तुम काजल के बॉडीगार्ड हो। जाओ, सुंदरनगर जाने की तैयारी करो। सर, जाने से पहले मैं अपनी मां से मिलना चाहूंगा। ओके। थैंक यू सर। करण, तुमने अपनी तनख्वाह के बारे में कुछ नहीं पूछा। जो सूर्यदेव सिंह अपनी परछाई तक का यकीन नहीं करता, उसका यकीन ही मेरा मुआवजा है, और बाकी जो आप देंगे वो मेरा इनाम होगा। गुड बाय सर। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे घर ले चल। ले चलूंगा। जब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना, तुझे घर ले चलूंगा। ये ठीक कहता है बहन जी, आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको करण जैसा बेटा मिला। अच्छा माँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। अपना ख्याल रखना। पता नहीं मेरे लिए कहां कहां मरता रहता है। ये जिंदगी भी तो तेरी दी हुई है। तेरे लिए नहीं मरूंगा तो किसके लिए मरूंगा? अच्छा माँ, चलता हूँ। भगवान तुझे कामयाबी दे। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इन रुपयों का मेरे लिए इतना ही मोल है कि इनकी वजह से मेरी माँ की जान बची। ये लीजिए, जरूरत पड़ी तो और लाऊंगा। अब मेरी माँ के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डोंट वरी, हौसला रखो।